प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का परिचय है, जिसमें हम बाइबल के सभी पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इन दिनों में हम नए नियम में से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक बात पर ध्यान करें, अर्थात जिनके विषय में आप इस पुस्तक में पढ़ते हैं उन लोगों के कार्यों के विषय में ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का कार्य एक ऐसा कार्य है जिसे संसार इनकार नहीं कर सकता। इस पुस्तक में लोगों के कार्य का जो एक भाग था वह प्रचार करना था। प्रारंभिक अध्यायों में पतरस मुख्य प्रचारक था। फिर हम स्तिफनुस के अलौकिक प्रचार को देखते हैं। जैसे आप इस पुस्तक के दूसरे आधे भाग में आते हैं तो आप पौलुस प्रेरित के प्राथमिक उपदेशों को देखते हैं। पिछले चरण में हम इस पुस्तक के 21वें अध्याय में थे, जहां पर पौलुस के साथ लोग गले मिलते हैं, उसे चूमते हैं और रोते हैं, क्योंकि उसने उनसे कहा था कि तुम मेरा मुंह फिर न देखने पाओगे। फिर हम 21वें अध्याय में पढ़ते हैं कि लोग पौलुस को मार डालना चाहते थे, तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्हें पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारने पीटने से हाथ उठाया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे, और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई न जान सके तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब उसे गढ़ में ले जाने पर थे तो पलटन के सूबेदार ने उससे कहा, क्या मुझे कुछ आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, तू क्या यूनानी जानता है, जो इन दिनों से पहले लोगों को बंदी बनाकर जंगल में ले जाया गया करता था? क्या तू वही है? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ, और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। सो वह मौके का उपयोग करता है और एक बड़ी भीड़ के सामने सुसमाचार प्रचार करता है। और 22वें अध्याय में जो संदेश का वर्णन है उसे पौलुस बड़े सामर्थ्य के साथ प्रचार करता है। ध्यान करें कि यह संदेश मार्गशील जैसे एक प्रकार का संदेश है। पौलुस ने कविता व दार्शनिक बातों का, मनुष्य के बुद्धि व ज्ञान की बातों का प्रचार नहीं किया, परंतु उसने अपनी गवाही दी, अपना अनुभव उन्हें बताया, अपने जीवन परिवर्तन के विषय में लोगों को बताया और यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। 22वें अध्याय के 22वें पद में हम पढ़ते हैं, वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। सो वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे। श्रोता, मैं अनेक वर्षों से प्रचार करते आ रहा हूँ, परंतु इस प्रकार के प्रत्युत्तर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि लोग मेरे उपदेश को सुनकर अपने कपड़े फाड़ें और आकाश में धूल उड़ाएं और मेरी हत्या कर दें। परंतु यहाँ पर हम पौलुस के उपदेश के बाद वो बात को देखते हैं, इस प्रकार के प्रत्युत्तर को देखते हैं जो विपरीत था। प्रायः जब भी रोमी लोग किसी व्यक्ति को बंदी बनाते हैं तो उसे सांकलों से बांधकर खंबे में बांधा जाता था और उसे मारा जाता था। वे उसे 39 कोड़े मारते थे और फिर उसे प्रश्न पूछते थे। सो जैसे वे पौलुस को सांकलों से बांधना चाहे, तब पौलुस ने उन सिपाहियों से कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए, उसे कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या कहता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है।
पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब उसे फिलिप्पी में इस प्रकार मारा गया, तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं रोमी नागरिक हूं? स्पष्ट है कि वह फिलिप्पी नगर को बदलना चाहता था। यहाँ पर 22वें अध्याय में जब उसे बंदीगृह में रखा गया और दूसरे दिन उसे मारा गया ताकि धार्मिक लोगों के साथ वह अदालत में उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसके पहले कि वह अदालत में आए, उसने बता दिया कि मैं जन्म से रोमी व्यक्ति हूँ। पौलुस ने महासभा की ओर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हननिया महायाजक ने उनको, जो उनके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जब पौलुस को थप्पड़ मारा गया, तब पौलुस भी क्रोधित हो गया और उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। ऐसा लगता है कि महायाजक सफेद चोगा पहने हुए था और उसका दाढ़ी भी सफेद हो गया था। पौलुस ने कहा, तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्यों व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो सिपाही उसके पास खड़े थे, उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है, या क्या महायाजकों से बातें करने का तरीका तुझे नहीं मालूम? तब पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कह। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस महासभा की ओर देखता है और वहाँ अनेक लोग रहते हैं, फरीसी सदुकी भी होते हैं, और वह उनसे बातें करता है। फरीसी और सदुकी उसकी बातों को सुनते हैं और उनमें झगड़ा हो जाता है और सभा में फूट पड़ जाती है, क्योंकि सदुकी जो थे, उनका विश्वास था कि न तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत, न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों को मानते थे। पौलुस फिर कहता है, हे भाइयों, मैं फरीसी और सदुकियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदुकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकी पुनरुत्थान, स्वर्गदूत व आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु फरीसी दोनों पर विश्वास करते थे। तब बड़ा हुल्लड़ मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे, उठकर यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उसमें बोला है तो फिर क्या? जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर के कि वह पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से बरबस निकलो और गढ़ में उसे ले जाओ। मित्र, यहाँ पर हमने देखा कि पौलुस के जैसे थप्पड़ मारा गया तो वह स्मरण किया और देखा कि वहां पर आधे फरीसी हैं और आधे सदुकी हैं। तो उसने कहा, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है, क्योंकि अब मैं विश्वास करता हूँ। इसी बात से उनमें झगड़ा होने लगा और अंत में वे उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। सिपाही लोग उसे फिर से गढ़ में ले जाते हैं। इसके बाद लगभग 40 यहूदी एक मन के हो गए और ये शपथ खाए कि जब तक हम पौलुस को न मार डालें, तब तक न तो खाएं न तो पिएं और हम पर धिक्कार। श्रोता, क्या आपने कभी इस प्रकार का समर्पण देखा है? इस प्रकार का शत्रु देखा है कि जब तक वो किसी को न मार डालें तो न तो वे खाएंगे न पिएंगे। मैं ऐसे लोगों को 40 भूखे यहूदी कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी पौलुस को नहीं मारा, वो नहीं उसे प्राप्त कर सके। यदि वे इस प्रकार की शपथ खाए हैं तो वे सचमुच में भूखे हैं। वे महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाने का प्रयत्न किया कि वे उनके पास में उसे लाएं और ठीक से उसकी जांच पड़ताल करें, और वे इस प्रकार योजना बना रहे थे कि जब वह आए तो उसे मार डालें। पौलुस की एक बहन थी और उसका एक पुत्र था। पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं और गढ़ में जाकर उसने पौलुस को संदेश दिया।
तब पौलुस ने सूबेदारों में से एक को बुलाकर कहा कि इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। सो जब उसे ले जाया गया तब पलटन के सरदार ने उसे अलग ले जाकर पूछा कि मुझसे क्या कहना चाहता है। उसने सारी बातें बताई कि 40 यहूदी किस प्रकार पौलुस को मारने की योजना बनाए हैं और किस प्रकार शपथ खाए हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया कि किसी से न कहना कि तूने ये बातें मुझसे बताई है। और 2 सूबेदारों को बुलवार कर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भालेत पहर रात बीते कैसरिया के जाने के लिए तैयार करो और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार करो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दिया जाए। श्रोता, क्या यह रोचक बात नहीं है? एक छोटा यहूदी जो दिखने में सुंदर नहीं था, कई बार मार खाया था, पथरवा किया गया था, अब वह 470 रोमी सिपाहियों के मध्य में घिरा हुआ है और घोड़े में बैठा है, जिसे गढ़ के पीछे की दरवाजे से निकालकर रात के 3 बजे यरूशलेम से फलस्तीन के कैसरिया में ले जाया जा रहा है। श्रोता, मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग उस पवित्र भूमि में जाना पसंद करेंगे और यीशु जिस मार्ग में चला फिरा उस मार्ग में चलेंगे और कहेंगे, मैं वहां पर गया था जहां यीशु रहा था। जब पौलुस को फलस्तीन के कैसरिया में ले जाया गया, फेलिक्स हाकिम के पास ले जाया गया और फेलिक्स ने यहूदियों को बुलाया कि उसके अपराध के विषय में बातें करे। सो वे आए और यहाँ पर फिर से पौलुस द्वारा एक महान संदेश दिया जाता है। वह फिर से परमेश्वर की कथा सुनाता है। अंत में फेलिक्स ने इस निर्णय में पहुंचा कि ऐसा कोई कारण नहीं है पौलुस को अपराधी घोषित किया जाए। उसने निर्णय किया कि वह पौलुस को अपने पास में रखेगा और उसे कुछ सिखाएगा। सो उसे तब तक एक घर में बंदी बनाकर रखा गया जब तक फेलिक्स उसके विषय में अंतिम फैसला न कर लिया। श्रोता, एक बार फिर से मेरा समय समाप्त हो रहा है, परंतु इस चुनौती के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं कि आप प्रेरितों के काम से इन अध्यायों को अवश्य पढ़ें। जब मैं कॉलेज में था तब इन अध्यायों को प्रथम बार पढ़ा था। सो जब मैं उन्हें पढ़ा तो पौलुस प्रेरित से मैं प्रेम करने लगा और परमेश्वर का वचन मेरे लिए प्रिय बन गया। 21वें अध्याय के प्रारंभ से लेकर आप इस पुस्तक के अंत तक पढ़ें। मेरी प्रार्थना है कि जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो इस पवित्र पुस्तक को आप प्रेम करने लगेंगे। मेरी यह इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन को जानें, उसे समझें, उसे अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि जब ऐसा होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। जीवन में बदलाहट होंगे, लोगों को सच्चाई मिलेगी और आत्मिक रूप से लोगों का उद्धार होगा। प्रभु परमेश्वर आपकी सहायता करे कि इस वचन के माध्यम से आपका जीवन और भी उज्जवल हो, आप आशीषमय हो। प्रभु इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।